गुड इवनिंग। नमस्कार, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक। जैसा आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की क्लासेस हम यहाँ चला ही रहे हैं और आप क्वेश्चन निकाल भी रहे हैं। सबसे मेन बात यह है कि क्वेश्चन क्लास में मुझे पता है आप लोगों को मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, बट क्या आपके मजे से क्वेश्चन निकल रहे हैं? क्या आप एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपके वो आंसर निकल रहे हैं? वो ज्यादा जरूरी है। अगर निकल रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट में बताना है। नहीं तो बहुत सारे मेथड होते हैं अपने पास, कोई और दूसरा मेथड ट्राई कर लेंगे जिससे आपके क्वेश्चन निकलने लग जाएं। मेन टारगेट तो हमारा वही है कि एग्जाम में अपने से क्वेश्चन निकले, क्लास में मजा आए ना आए, क्वेश्चन निकलने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सही है? तो जरूर आपको बताना है कि आपसे क्वेश्चन निकल भी रहे हैं या नहीं। निकल रहे हैं तो कितने परसेंटेज में निकल रहे हैं। ठीक है? ओके। दूसरी बात, यहाँ जो हम क्वेश्चन करते हैं ये मैं पूरे सिलेबस से दिन भर मेहनत करके आपके लिए निकालता हूँ। ठीक है? और फिर हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद सेलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट बचे ना। शाम को जब आप क्लास को देखने आए तो आप अपनी अपनी जो तैयारी है उसको 10 में से नंबर दे पाए कि मेरी तो इतनी तैयारी है सर, अभी मेरे तो ये चैप्टर नहीं हो रहे सर, अभी मुझे तो इस चैप्टर में कमी लग रही है सर। वो आप कमेंट करें, उनका सॉल्यूशन लेकर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके लिए हैं, आपको तैयार करने के लिए, ताकि इस बार एग्जाम रुके ना। तो आप ध्यान रखा करो इस बात का। जो भी कमी चल रही है, जो भी आपकी साइड से कमी चल रही है, उसको पूछा करो, बताया करो कि सर यहाँ कमी है, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ओके। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी लेट हैं। इतना लेट नहीं होना चाहिए आपको, जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपको पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मिलेगी, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है? हर सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, टाइम टेबल मिलेगा कि किस टाइम किस सब्जेक्ट और किस टीचर की क्लास है। सारी चीज़ें डिटेल में मिलती हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी जरूर विजिट करें। लीजिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, आपको इसका पीरियड निकालना है। क्या होगा? पीरियड बताना है भाई। इसका एक फंक्शन गिवन है। क्या है फंक्शन? फंक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर 3x प्लस कोट 4x। ये है आपका फंक्शन। इसका पीरियड बताना है। पीरियड का मतलब कि कितने एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा। सही है? तो सबसे पहले तो वही, आपको 50 सेकंड का टारगेट लेके क्वेश्चनों को सोल्व करना है। विद इन 50 सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन चेक करना है। ओके, देखिए जल्दी से निकालिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान रखना, जब भी आप पीरियड निकालें तो साइन कोस टेन में कन्वर्ट करें पूरे क्वेश्चन को। तो ये बन जाएगा सर 1/sin² 3x प्लस 1/10 4x बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। भाई अगर हम साइन स्क्वेयर की बात करें तो साइन स्क्वेयर तो क्या होता है? ये तो सर 1 - cos 2x/2 होता है, क्योंकि पावर में नहीं रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। पीरियड निकालना है तो जल्दी निकलेगा, आसान तरीके से निकलेगा और सही भी आएगा। ओके सर, तो इसको लिख लेते हैं 2/1 - cos 3x का डबल करोगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 1/टेंजेंट ऑफ 4x। अब इसके पीरियड और इसके पीरियड का एलसीएम ले दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर सबसे पहले तो हम cos 6x का पीरियड निकालते हैं। हमें पता है कि सर cos x के पीरियड की अगर बात करें तो वो 2 पाई होता है। cos 6x का कितना होगा? 6x का मतलब यहाँ एंगल से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पीरियड में क्या करोगे आप? उसको डिवाइड कर दोगे, यानी ये बन जाएगा पाई बाय 3। ओके, ओके सर।
10x की बात करें तो 10x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है पाई। तो टेंजेंट ऑफ 4x का पीरियड कितना हो जाएगा पाई/4। ओके, तो आपको एलसीएम किसका लेना है, आपको एलसीएम लेना है भाई पाई/3 एंड पाई/4। ओके, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे यहां लिखते हैं अगर आपने एलसीएम निकालना है a/b c/d और e/f का, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाले नंबर हैं, ऊपर वाला नंबर है ए सी ई, उनका तो एलसीएम ले दोगे। डिवाइड में जो नीचे वाले नंबर हैं जैसे बी डी एफ, उनका क्या कर दोगे, एचसीएफ ले दोगे, डिवाइड कर दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी सर ऐसा ही करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम तो पाई आ गया, नीचे 3 और 4 का एचसीएफ होता है 1, तो आंसर कितना आया पाई पाई पाई। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत सारी बातें हमने, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से लिए, तो ध्यान से देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन रुक ना जाए, छूट ना जाए। ध्यान से देखिए एक बार जल्दी से इसको। डन भाई, कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो आप पूछ लेना। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो जरूर कमेंट जरूर करनी है आपने। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए क्वेश्चन को, देखिए एक बार, और बस लास्ट वीडियो और ये वीडियो, इन दो वीडियो के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इनको बाईलैंग्वेज नहीं चला पा रहा हूँ क्लास को। इसके बाद जितनी भी क्लास आएंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलती रहेंगी। यहाँ क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में, स्टेटमेंट लिखवा दूंगा हिंदी में। ठीक है, तो एक बार देखिए क्वेश्चन को, कीजिए ट्राई, क्या आने वाला है इसका आंसर। इसको स्टेटमेंट समझाता हूँ एक बार। द पॉइंट मूव सच दैट the area of the triangle formed by the point this and this is 21 square unit। यानी दो पॉइंट हैं भाई, एक तो पॉइंट है ये 1,5, एक पॉइंट मान लेते हैं ये 3,-7। दो पॉइंट तो फिक्स हैं, और एक तीसरा पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। ये रहा सर, ये रहा, ये रहा, ये रहा। बट ऐसा जब इन पॉइंट को इससे मिलाते हैं, इन दो पॉइंट से, तो एक ट्रेंगल बनती है। या मान लिया इस पॉइंट से मिलाया तो एक ट्रेंगल बनी, और ये जो ट्रेंगल बनती है, इस ट्रेंगल का एरिया 21 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। कहीं भी जो ट्रेंगल किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो उसका ट्रेंगल एरिया कितना बन रहा है, 21 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो बताएं ये पॉइंट कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे जब इन पॉइंटों को मिलाया जाएगा, तो लोकस पूछा है। ठीक है, कीजिए ट्राई, मैंने समझा दिया आपको क्वेश्चन पूरा हिंदी में। देखिए एक बार क्वेश्चन को, कोई एक ट्रेंगल बना लेते हैं, दो की जरूरत नहीं है। जैसे यही मान लेते हैं ट्रेंगल, तो क्या करो, इस पॉइंट को, इस मूवेबल पॉइंट को x, y मान लो। ओके, x, y मान लो, और इसका एरिया है जो वो दे रखा है 21 स्क्वायर यूनिट। बस ये एरिया निकाल दो, x, y में जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर। डायरेक्ट पॉइंट को पुट नहीं करना है ऑप्शन में, ध्यान रखना, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू नहीं है जो ऑप्शन में है, वो लोकस है। तीनों को सोल्व करने से जो आंसर आया उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ओके ओके ओके, आते हैं सर, आते हैं। अगर हमें ट्रेंगल का एरिया निकालना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखो 1/2, फिर किसी भी पॉइंट से शुरू कर दो। जैसे मान लिया हम 1 और 5 से शुरू करते हैं, तो ऊपर तो x कोऑर्डिनेट, नीचे y कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा आसान रहेगा ये आपके लिए। दूसरा लिखते हैं 3,-7, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, फिर लिखते हैं x, y। ओके ओके सर, फिर जो पहले लिखा है उसी पॉइंट को रिपीट भी कर दो। ये आ गया, डन भाई। अब क्या करना है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 21। ये एरिया आता है ऐसे, एक तो पूरा डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आसान बनेगा हल्का सा। 2 तो सर उधर चला जाएगा, 42 हो गया। इसमें क्या करना होता है, कलर चेंज करके बता देते हैं आपको। एक बार तो ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे नंबरों की, और उनको ऐड कर दो। जैसे कितना आया, -7 + 3y + 5y।
ओके, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर क्या करो, फिर कलर चेंज, फिर नीचे से मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कितना आएगा, 15 माइनस 7x प्लस वाई। इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 42। बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, देखना ध्यान से, 7y x पॉजिटिव हो जाएगा, 5, अरे तीनों ही y कैसे हैं ये, 7 7 ऊपर से आए, 3y है और 5x है, ये x है, ऐसी मिस्टेक मत कराओ। 7 और 5 कितना हो गया, 12x। ओके, ये y, ये y बन गया 2y। ओके, इधर कितना बनेगा, -7, -15, -22, और इधर आके 42 में ऐड करोगे तो 64, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। ये सर अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा ये वही क्या रहेगा आपका आंसर आने वाला है। तो सर ये तो ये तो ये तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या रहेगा सही जवाब। डन, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा इसको भी। देखो क्वेश्चन को देखो, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूँ, देखिए एक बार जल्दी से, देखिए जल्दी जल्दी, गुड। ये जो अपना 1 घंटा है इसमें क्विक सेशन खेलना है हमें, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को उड़ाना है। ओके देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ -3 से 2, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ, एक दे रखा है आपको -3 से 2 तक जब आप जाते हैं एफ एक्स के साथ, तो उसका एरिया बनता है 7/3। ओके, फिर अगर आपका मन हुआ कि सर मैं -3 से 9 तक जाना चाहता हूँ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आएगा -5/6। और आपसे ये पूछा है कि भाई साहब आपको 2 से 9 जाना है, तो एफ एक्स डी एक्स में कितना एरिया आएगा, ये आपसे पूछा। अगर आप हल्का सा भी आपने माइंड का यूज किया है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ही नहीं सर, नहीं, डायरेक्ट इसको उड़ाया जा सकता है, बिना पेन उठाए तक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, समझिएगा, समझिएगा, पेन को रोक दें, पेन को रोक दें, स्क्रीन पर ध्यान होना चाहिए, यहाँ से नजर हटी क्वेश्चन उड़ा, यहाँ से नजर नहीं हटनी है। पहले चलाइए -3 से, नंबर लाइन पे आते हैं, 3 पॉइंट अपने पास, -3, 2 और 9, ये 3 पॉइंट हैं अपने पास, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है सर। -3 से 2 यानी यहां तक का एरिया गिवन है, बिल्कुल है सर, कितना 7/3 लिख भी देते हैं। फिर -3 से 9 तक ये भी एरिया गिवन है, कितना -5/6। ओके, और आपने कितना निकालना है सर, 2 से, इस 2 से 9 ये निकालना है भाई, ये ब्लू कलर निकालना। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर इस पूरे बड़े में से ये इतना छोटा हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हमने ऐसा कर दिया तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या किया, अगर हम इस पूरे बड़े में से ये छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम बस वही करने जा रहे हैं, क्या करते हैं, ऊपर वाले एरिया में से, ऊपर वाले एरिया में से भाई, ऊपर वाला एरिया कितना -5/6, ध्यान से देख रहे हैं ना, -5/6, हाँ सर बिल्कुल, यानी हमने -5/6 में से ये छोटे वाला एरिया 7/3 सब्ट्रैक्ट करना है। करते हैं सर, कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ -5, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14, यानी आंसर आ गया -19/6। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, ठीक है। देखने में डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो यूज ही नहीं किया
हम तो बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, यहाँ से यहाँ ये, यहाँ से यहाँ ये, दोनों को जोड़ दिया आंसर आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन इतना ही आसान है सच में। ठीक है, देखो क्वेश्चन को, कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करो, कमेंट जरूर करना है, मैं देखूंगा आपके कमेंट। चलें अगले क्वेश्चन पे, बताइएगा यहाँ तक कोई डाउट हो तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये आ गया स्क्रीन पे, देखो इसको भी ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। वही फिर से 50 सेकंड का टारगेट लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एज्यूम द लिस्ट वैल्यू। आपसे पूछा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये ये जो क्वाड्रेटिक है, इसके जो रूट आएंगे, मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा, तो अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मिनिमम बनाना है, कम से कम बनाना है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछा है आपसे। बस इतनी सी बात है, आपसे पूछा है कि अगर इनके स्क्वायर के सम को मिनिमम बनाना है तो आंसर कितना होना चाहिए। कीजिए ट्राई, टारगेट वही रखना है 50 सेकंड, 50 सेकंड से ज़्यादा का टारगेट तो लेना ही नहीं, नहीं लेना, 50 सेकंड में इसको कवर करना है। देखिए जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर, निकालिए भाई निकालिए, जल्दी जल्दी। हो सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ए की वैल्यू पूछिए, बट ये ध्यान रखना है, वैल्यू आपसे ए की पूछिए। ओके अच्छा ठीक है, तो हटा देते हैं, लीजिए ये लीजिए, ये आ जाता है बीच में, कई बार हो जाता है। अरे बस, ओके लीजिए निकालिए। अरे अरे अरे, ये लीजिए लीजिए। ओके देखिए आइए भाई, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो इसका मतलब क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a-2। सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a-1। हमें ये चाहिए है, ये चाहिए है दोस्तों में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे सर, ये तो आइडेंटिटी से खुलेगा। अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो ये तो सर ऐसे ही तो निकलता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा a-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a+1। सोचो भाई, माइनस कॉमन लिया है, सर ये बन गया a² -4a+4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2a+2, तो ये आ गया a² +2a प्लस 6 में से 1 इसको ले लेते हैं, 5 अलग रख देते हैं। क्यों सर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ये बन गया a। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, ये देखो ये माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का 4a है। हाँ तो ये बन गया a-1 का होल स्क्वायर +5। अब अगर इसको मिनिमम बनाना है, कम से कम बनाना है, तो a की वैल्यू, सर किसी का परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम वैल्यू 0 देगा, इसका मतलब ये भी 0 देगा। तो ये 0 कब बनेगा, ये बनेगा सर जब a को 1 रखोगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ए क्या रहेगा अपना, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा अपना वो कितना बनेगा भाई, वो बनेगा ऑप्शन ए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, देखो जल्दी करो ट्राई इसका आंसर निकालने की।
और आप सभी अध्यापकों को भी मेरी तरफ से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। लाइव नहीं मिल पाए बट यहाँ से भी जरूर आप मेरी शुभकामनाएं कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और इस अध्यापक दिवस पे ये आपको आप शपथ लेनी है अपने आप से ये दृढ़ संकल्प लेना है कि जब भी हम इस बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए जाएंगे, अध्यापक बन के जाएंगे, तो कभी भी अपने काम के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। हमें बच्चों का भविष्य बनाना है, इस देश को और तरक्की करवानी है। और ये कौन कर सकते हैं? ये आप लोग कर सकते हैं। आपके हाथ में ही इस देश का भविष्य है। तो अध्यापकों, मैं फिर से आप सभी को आपके इस दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आगे भविष्य की आपकी कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल और उन्नति से भरा हुआ हो। ओके, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड दिस। देखिए, एक पार्टिकल है, मान लिया ये, इस पर एक फोर्स लगाया गया और एक फोर्स ये लगाया गया, दो फोर्स लगाए गए और इस पार्टिकल को यहां से ले जाकर यहां तक ले जाया गया। तो आपसे पूछा है कि यहां से ले जाने में यहां तक जो वर्क डन हुआ है वो कितना है, वर्क डन निकालना है। और जो वर्क डन होता है वो होता है भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी जो बल आपने लगाया है उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, आपका क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। ओके, फोर्स कितना? एक पार्टिकल पे जितने भी फोर्स लगते हैं, कहीं से भी फोर्स लगते हैं, उन सब फोर्स का रिजल्टेंट, यानी उन सारे फोर्स का, उन सारे बल का सम एक सिंगल फोर्स बनता है। तो सर इस फोर्स को, यानी इस बल को और इस बल को अगर हम जोड़ दें तो अपना फोर्स आ जाएगा। हाँ, जोड़ने का मतलब होता है आई को आई में जोड़ दो 7i, जे को जे में जोड़ दो 2j, और k को k में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4k। ओके, अब क्या हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको पार्टिकल को लेकर जाया गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आई, ए से बी लेके गए हैं, तो ए बी क्या रहेगी? अपनी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे? बी माइनस ए। बी कितना है? ये रहा सर। ए कितना है? ये रहा सर। 5 माइनस 1 4i। ओके, 4 माइनस 2 2j। ओके, k माइनस 3k 2k। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट यानी कैसे? आई की आई से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4 28, 2 इंटू 2 4 सर, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 8। ये अपना आंसर आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन गया 40 यूनिट सर। तो ऑप्शन डी अपना आंसर आ जाए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे। सोचिए इसको भी कैसे निकालेंगे। देखिए जल्दी से। देखिए, सेकंड टर्म ऑफ एन एचपी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की दूसरी संख्या 1/3 है। ओके, और फिफ्थ टर्म इज 1/5 और उसकी पांचवी संख्या 1/5 है। ओके सर, तो आपसे पूछा है 10वीं संख्या क्या होगी? 10वीं संख्या बतानी है। देखो 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 मित्रों, दोस्तों, देखो दोस्तों, एचपी का अपने पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। एचपी क्या है? रेसिप्रोकल है, अपोजिट है किसका? एपी का। तो इसमें भी हम क्या करते हैं सर, ये सेकंड टर्म है एपी की, एचपी की, तो इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे तो एपी की सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी? 3। हाँ सर, फोर्थ टर्म बच गई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है? 5, 1/5 है तो ये 5 आ जाएगी। यानी हमने उसको एपी में कन्वर्ट कर लिया। एपी की सेकंड टर्म तो सर ए प्लस डी होती है ना, यानी 3। सर एपी की फिफ्थ टर्म तो a + 4d होती है, यानी 5। अगर यहां से
इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3d की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। सर अब मन है कि a निकाल लें, a निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2/3 यानी 7/3। तो अब आपके पास a भी आ गया, आपके पास d भी आ गया, सही है, दोनों चीज मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म भी AP की ही निकाल देते हैं जो होती है a प्लस 9d, और उसका उल्टा कर देंगे, a इज 7/3 प्लस 9 इंटू डी इज 2/3। ये आ गया 18 और ये 7, 18 और 7 25/3। बट सर ये तो AP की आई है, AP की, हमें तो किसकी चाहिए, जीपी की, तो इसको चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 3/25। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपना क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, ये लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है, इसमें भी मजा आने वाला क्वेश्चन है। देखो जल्दी से कैसे सोल्व किया जा सकता है, अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, माना जाता है ये भी। पूरी 1 मिनट देंगे इसके, इसको आप निकालिए जल्दी से। देखिए आपसे इस क्वेश्चन को दो तीन तरह से पूछ सकता है, एक तो ऐसे पूछ लिया, एक पूछ सकता है ए की रेंज क्या है, रेंज पूछ लेगा, या एक पूछ सकता है आपसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तीन तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे करना क्वेश्चन को। देखिए पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, या तो साइन में या कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर तो दे ही रखा है, एक्स है, ठीक है, कोस 4 को क्या लिख दें सर, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दें। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट ही कोस को साइन में चेंज करो ना, ये लो सर, होल स्क्वायर तो इसको भी ओपन कर देते हैं, ये कितना बन जाएगा, ये बन गया साइन 4x माइनस 2 sin² x प्लस 1, होल स्क्वायर ओपन किया भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4x माइनस sin² x प्लस 1, यही आया, हाँ सर यही आया। ओके, 9th क्लास में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि कोई क्वाड्रेटिक अगर दे रखी है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करते थे, 10th क्लास में भी पढ़े हैं आपने, दो तीन मेथड करते थे ना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड करते थे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आंसर निकालते थे, और कैसे करते थे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे करते थे ना, 3 मेथड से हम रूट निकालते थे। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब सर यहाँ पर जो होना चाहिए था ये तो 2ab आना, ए अगर साइन स्क्वायर मान ले हम, ध्यान से समझना भाई, पॉइंट डायलॉग इंपॉर्टेंट है, एक को अगर साइन स्क्वायर मान ले तो ए तो आ गया, बी वो आया है जो इस 2 को ले गया, इसका मतलब बी क्या होगा इसमें 1/2, तो इसका मतलब सर 1/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, ऐड किया, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, इससे इससे और इससे क्या बन गया sin 4x माइनस, माइनस इससे नहीं भाई, इससे नहीं, इससे माइनस sin² x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बचा कितना 1 माइनस 1/4, तो इसको लिखते हैं, ये आ गया सर sin² x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, यही आएगा। ये किसकी वैल्यू चल रही है अपनी, ए की वैल्यू चल रही है, ए। ओके 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 ओके, ये है परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो, मिनिमम वैल्यू जीरो। तो सर जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो ए की भी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 3/4। अब आते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे। सर मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है 1, 1 - 1/2, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1। तो आंसर कितना बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए क्या रहेगा अपना सही जवाब आ जाएगा। सही है भाई। तो इसका जो सही जवाब आने वाला है इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। डन। कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। डाउट हालांकि होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो आप कमेंट करना, वहाँ मैं आपकी डाउट को जरूर रिस्पोंड करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस बेस पे कुछ ऐसा रिजल्ट दे रखा है, और आपसे पूछा है कि जो सी है और ये जो डी है इनकी वैल्यू क्या होगी। सॉरी, इनकी वैल्यू निकालनी है आपने, क्या होगी सी और डी की। ठीक है, सोचिए एक बार, जल्दी से निकालिए। ओके, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं भाई, अगर मैट्रिक्स अपनी 3/3 की है तो उसके अंदर क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ऐसे, ऐसे बनेगी। इसके यहाँ कुछ कोफिशिएंट आएगा, यहाँ कुछ कोफिशिएंट आएगा, यहाँ कुछ कोफिशिएंट आएगा। जो यहाँ आता है उसको ट्रेस बोलते हैं, और जो यहाँ आता है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। आप इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू निकाल भी सकते हैं, इगन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो यही मेथड है। तो सर इसके लिए क्या करें, पहले देखो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है a - λI, ये होती है। इसका डिटर्मिनेंट जीरो, इसको सोल्व करोगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। नहीं करना है सोल्व, यहीं पर सोचते हैं डायरेक्ट। इसकी क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसकी अगर क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो सर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो। सर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a इनवर्स a बनेगा, इधर a क्यूब बनेगा, प्लस सी ए स्क्वेयर बनेगा, प्लस डी आई ए बनेगा। हाँ सर, a इंटू ए इनवर्स तो आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए। सर ए क्यूब बन गया, सी ए स्क्वेयर बन गया, डी ए बन गया सर। या और अच्छे से लिखें तो ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस डी ए -6i = 0। इसका मतलब जो ये सी है, ये सी है माइनस के साथ ट्रेस ऑफ ए है। पर माइनस के साथ क्यों, क्योंकि सम ऑफ रूट तो नेगेटिव आता है। अच्छा, तो सर इसका मतलब, ट्रेस का मतलब है इनको ऐड कर दें, 1 + 1 2 + 4 6। तो इसका मतलब ट्रेस कितनी आई, 6। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -6, -6। ठीक है, डी निकालने से पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता है इसी से काम चल जाए। सी की वैल्यू 6 किस में दे रखी है, इसमें और इसमें। क्यों सर, क्योंकि पहले सी है। हम्म हम्म तो सी की वैल्यू -6 ऑप्शन ए में ही है। यहीं से उड़ा देना, बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे नहीं सर मैं तो सोल्व करूंगी या करूंगा, पूरा सॉल्यूशन निकालूंगा, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से एक ऐसी ही इक्वेशन आएगी, जो ए के साथ है वो सी, जो आई के साथ है वो डी, कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसे सोल्व होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। इसको भी ध्यान से देखना है, क्वेश्चन ये भी अच्छा है भाई।
ओके ओके, आया आंसर? देखिए समझाते हैं समझाते हैं। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डायग्राम सर, सबसे पहले तो साइन इनवर्स नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे आता है तो सर ये ओड फंक्शन है, इसकी कुछ बातें करते हैं। ओड फंक्शन है सर ये, ओड फंक्शन है। इसका डायग्राम होता है ऐसा, कैसा? ऐसा, ऐसा, नीचे और ऊपर। नीचे है -π/2, ऊपर है π/2। ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 1। ओके, कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत सारी बातें लिख रहे हैं हम इसके बारे में। इंक्रीज ओड फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी जो रेंज है, ये रेंज क्या है? ये रही सर रेंज। रेंज है जो इसकी साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। रेंज का मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा π/2 और -π/2 के बीच में आंसर देगा। ओके, इसकी जो डोमेन है ये रही, एक्स एक्सिस होता है डोमेन। इसकी जो डोमेन है, डोमेन 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 लिखते हैं। डोमेन का मतलब इसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 है। इसका मतलब साइन के अंदर जो x लिखा गया है वो इन बिटवीन 1 एंड -1 है। ओके ओके, डन। ओके, जो ओड फंक्शन होते हैं, जो ओड फंक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे इक्वल एरिया बनाते हैं। इसका मतलब ओड फंक्शन को क्या लिखा जाता है? ये जो पॉइंट में लिख रहा हूं ना, ये पेपर में पूछा गया, ध्यान से समझना। ओड फंक्शन क्या होते हैं? ओड फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक का मतलब इससे इधर भी ऐसा ही, इससे इधर भी ऐसा ही, सेम दिखे जो। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन में। सर साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अगर इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू दें, मैक्सिमम वैल्यू दें, मैक्सिमम वैल्यू दें, तब जाके ये 3π/2 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये भी π/2 है, ये भी π/2 है, और ये भी π/2। साइन इनवर्स x π/2 है तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी और z की वैल्यू कितनी? तीनों क्या रहेंगी? इक्वल वैल्यू आ जाएंगी। और कितनी बनेंगी? 1। सही है, बस क्वेश्चन पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। 1 + 1 + 1, आंसर आ गया 3, ऑप्शन बी। इतना ही था बस क्वेश्चन तो। बट ये वाला हिस्सा जो हमने लिखा है साइन के बारे में, ये याद रखना है। ठीक है, ओके। कोस इनवर्स के बारे में आपने बताना है, ध्यान से सुनो क्या क्या बताना कमेंट में। कोस इनवर्स कैसा फंक्शन है? इवन, ओड या नैनो? दूसरा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तीसरा, उसकी डोमेन और उसकी रेंज क्या है? बताएंगे आप मुझे, पक्का पता है? बताएंगे। और अगर नहीं पता तो अगली वीडियो में आपने पूछना है कि सर कैसे निकालें, कैसे उसका डायग्राम बनता है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। ओके ओके ओके, हेलो। आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को। आपके सामने आ गया, मैं इसको हट ही जाता हूँ आपके सामने से। देखो, इसको ज्वाइन जरूर कर लें, यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है, शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, किस चीज़ का वेट है? करो सब्सक्राइब, करो शेयर, कमेंट एंड लाइक। वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अपन लोग फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जैसा आप जानते हैं, जैसा हम कर रहे हैं ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस भी लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द, वेरी सून। बस उसकी क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। एक बार वो पूरा सेट हो जाए, पूरा कंटेंट आपके पास होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए। आपकी शेयरिंग से मोटिवेट मिलता है, तभी कुछ करने का मन होता है आपके लिए। अरे मजाक है, आप बस शेयर करते रहिए, मैं क्वेश्चन अच्छे लेकर आता रहूँगा आप। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।